दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, साथियों, भाइयों, पिछली सुनवाई के बाद में हमारी टीम में से कोई लाइव नहीं आया और इस वजह से आप लोगों को सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। कुछ और लोग तमाम तरीके की दूसरी सूचनाएं देते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अपने भर्ती में आप बड़ी गर्मी इस समय बढ़ गई है कि आप लोग देख रहे होंगे कि एटीआरई पर लड़ने के लिए एक विशाल हुजूम वो हम लोगों की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है और वो हुजूम ये जानता भी है कि हम एटीआरई पे सफल नहीं होंगे। इवन सरकार भी इस बात को जानती है कि एटीआरई पे सरकार भी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार हम लोगों के खिलाफ कोर्ट सरकार की स्पेशल अपील हम लोगों के खिलाफ कोर्ट में नहीं पड़ी। तो ये सब जानते हुए भी लेकिन भाई हर बंदा 69,000 में नौकरी के लिए लड़ रहा है, तो सबका स्वागत है और किसी न किसी तरीके से नौकरी की इच्छा सबकी रहनी चाहिए और उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए हमारा किसी से कोई मलाल नहीं है, लेकिन हमें हमारा जो काम करना है वो अच्छी तरीके से मालूम हो। इसके लिए हम आपके बीच में आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एटीआरई पर अगर कोई ये सोच सकता है कि हम जीतेंगे तो एक ये मतलब दिवा स्वप्न जिसको हम बोल सकते हैं, ये दिवा स्वप्न मात्र है। और आगे हम टेट पे जो हम लोगों का एजेंडा सेट है, हमारे पास टेट के ऐसे ऐसे मतलब आर्डर रूपी बम हमारे पास हैं कि जिसको फेंकने पर बहुत दूर दूर तक धुआं निकलेगा। और अब सरकार, भाई हमारी लड़ाई सरकार से है। अगर बीच में कोई लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो जो हम लोग टेट पे जिस तरीके से सरकार को घेरेंगे, अभी अपनी रणनीति हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग टेट पे घेरेंगे सरकार को, सरकार चारों खाने चित होगी। और यहाँ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक हम टेट पर जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से 40-45 और 60-65 की लड़ाई योग्य वर्सेस अयोग्य की लड़ी गई, उसी तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग की लड़ाई बहुत ही शिद्दत के साथ लड़ी जाएगी। हमें बहुत से लोगों ने साथ दिया हमारा, और आप ही लोगों की बदौलत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन जनरल वर्ग में ही कुछ लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देते हैं, ये हमने करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन वो लोग आज तक एक वकील नहीं ला पाए। तो लड़ाई बोलने से नहीं लड़ी जाती है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग किसी भी मामले में कमजोर हैं, बल्कि हम सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं और उस हिसाब से हम अपनी रणनीतियां सेट करते हैं। अगर सोशल मीडिया में बोल के नौकरी मिलती तो हम रोज बोल बोल के आप लोगों को नौकरी दिला दिए होते। लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी और कोर्ट में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इसके लिए लोगों को हमारी टीम के साथ मिलजुल कर कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, जिस तरीके से प्रतापगढ़ की टीम हमारे साथ काम कर रही है। बहुत से लोग हैं कि जो याचियों को बना रहे हैं, हम लोगों की मदद के लिए पैसे भी ले रहे हैं, यह तमाम चीजें हैं। लेकिन ये आम याची जो 500,000-500 के लालच में जाके उन लोगों के साथ याची बने, उन लोगों की आज जिम्मेदारी है
कि आप सीनियर उनसे कोर्ट में अपीयर करवाइए, और अगर आप सीनियर कोर्ट में अपीयर नहीं करवाते हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो समय नहीं है कि 5 पांडवों ने पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। आज का समय है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब एक साथ 8 वकील आपके खिलाफ लड़ेंगे तो आपके 2-3 वकील क्या कर लेंगे। आपको समझना होगा, यहां आज इस लड़ाई को मान सम्मान की लड़ाई बनाना होगा। और कुछ लोग तो तमाम तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं पैसे लेने के लिए कि जनरल अचयनित को कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे भाई, जो आर्डर आया है, आर्डर एटीआरई पे ओवरलैपिंग रोकते हुए लिस्ट बनाने का आया है। तो हम तो सीटों की संख्या एग्जैक्ट नहीं बताते, लेकिन मान लिया 4800 सीटें मिल रही हैं, तो 4800 में से लगभग 2500 से 3000 सीटें जनरल को मिलेंगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गलत बात मैं नहीं कर रहा हूं। और जो 6800 सीट थी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के नाम पे लाया गया था, उसको तो क्वेश कर दिया है। तो अब जो दोबारा प्रिपेयर लिस्ट बनेगी, मान लिया जो लोग बोल रहे हैं 4800 की लिस्ट बनेगी, तो 4800 की लिस्ट केवल एक ही वर्ग की लिस्ट नहीं बनेगी। 4800 की लिस्ट में जनरल वर्ग को भी सीटें मिलेंगी, और उसमें हाँ जो 97 से ऊपर वाले ओबीसी हैं ओवरलैप करेंगे। इस जो लिस्ट बनेगी इसमें 80 की सीटें एकदम से समझ लीजिए नगण्य के बराबर रहेंगी। जो सीटें मिलेंगी उन सीटों पर लगभग 30% सीटों पर उत्तर कुंजी वालों का कब्जा होगा। ये सरकार किसी तरीके से उत्तर कुंजी वाले मामले को खत्म करना चाहती है। उसके बाद आप लड़ते रहिए, उनको मैटर नहीं करता कि आप लड़िए या ना लड़िए। फिलहाल हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि हमने स्टे लगवा दिया। तो एक बार बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं स्टे क्यों लगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। सिंगल बेंच में हम लोग जीते एटीआरई पे, और हम लोग जब सिंगल बेंच में एटीआरई पे जीते और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप एटीआरई पर ओवरलैपिंग रोकते हुए फिर से सीटों को रिविजिट कीजिए। अगर कोई प्रभावित हो रहा है, जैसे शिक्षा मित्र हमारी सीटों पे काबिज हुए, तो अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो अगर एसएम के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी तो जो सीटें बचेंगी वो जनरल वर्ग को मिलेंगी। लेकिन इस रिविजिट में हमारे वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, और जो भी फायदा होगा ज्यादातर उत्तर कुंजी वाले भाइयों को होगा। उसमें भी उत्तर कुंजी वाले में भी याची ज्यादातर जनरल कैंडिडेट हैं। तो हमें एटीआरई के साथ साथ टेट को भी जीतना है, तभी हमारे वर्ग का बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे वर्ग कहने का मतलब है कि ऐसे जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट जो टेट में 90 से ऊपर पाए हैं और एटीआरई में 97 से ऊपर पाए हैं, और सरकार की गलत एकेडमिक नीति की वजह से आज बाहर हैं, उन लोगों का सीधा सीधा फायदा होगा। लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि जब हम लोग स्पेशल अपील किए, क्योंकि टेट पे ज्यादा बहस नहीं हुई थी सिंगल बेंच में, और हम लोग भी सोच रहे थे कि एटीआरई जीतने के बाद में हमें नौकरी मिलेगी, और शुरू में एटीआरई पे ही ज्यादा फोकस था, तो एटीआरई हम लोग जीत गए। अब बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं, टेट पे भी हमें लड़ना है, इसलिए हम लोगों ने टेट पे स्पेशल अपील करी। जो पिछले 26 मई की जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में 26 के बाद में एक डेट और लगी थी, शायद 28 या जो भी रही हो, तो उस सुनवाई के दौरान सुदीप सेठ सर बहुत दिन से स्टे की मांग कर रहे थे, लेकिन सुदीप सेठ सर की बातों को जज साहब इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब कालिया साहब बोलने लगे कि अभी
कोई लिस्ट रिविजिट ना की जाए। तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि आप तो सिंगल बेंच में जीते हैं, आपका तो मतलब आप ही का तो काम होगा, इसमें फायदा होगा। तो उन्होंने कहा, हमारे वकीलों ने कहा, फिर इन्होंने आशीष चतुर्वेदी सर ने कहा कि नहीं, हमने टेट को चैलेंज कर रखा है और टेट के बाद लिस्ट रिविजिट हो। तो भाई जब जो जीता हुआ पक्ष है वो खुद कह रहा है कि एक तरीके से अभी होल्ड रखिए, तो जज साहब आसानी से बोलेंगे कि हाँ चलिए ठीक है भाई। तो जब पक्ष जीता हुआ और जो हमारा मुख्य विपक्ष है जो 27-21 की मांग कर रहे हैं वो हमारे मुख्य विपक्ष है, 6800 वाले विपक्ष नहीं है, वो अनलोकस्ड हैं। आगे लड़ाई होगी तो पता चलेगा सबको। तो जब दोनों पार्टी मांग कर रही है कि अभी रोका जाए तो रुक गया। जज साहब ने बोल दिया कि अभी आप कोई लिस्ट प्रकाशित नहीं करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो कर लीजिए। अब उसी प्रैक्टिस के सहारे लाखों रुपए का खेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे नहीं जाना है। फिलहाल हमें अपने लोगों से बोलना है कि आप लोग जो अन्य टीमों के साथ याची हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए कि वो वकील लाएं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, जो नेतृत्वकर्ता लड़ रहे हैं, बहुत तो एक मैडम आ रही थी, वो बोल रही थी कि अब की हम लड़ेंगे लखनऊ में, ये उठाएंगे, अब की हम झंडा उठा लिए हैं और अब की पूरा मान सम्मान दिलाएंगे जनरल वर्ग को। और उसके बाद में जब याची बन गए, जिसका सपोर्ट कर रही थी उनके याची बन गए, तो उसके बाद वो ही गायब, दोनों गायब। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने लीगल टीम का विरोध किया, तो लीगल टीम का विरोध किया तो आप लोग हैं कहां इस समय? क्यों आप लोग बिलों में घुस गए? क्यों नहीं घर से निकल रहे हैं? क्या सोच रहे हो कि अभिमन्यु को अकेला पाकर कौरव सेना खत्म कर देगी? ऐसा नहीं है। हमारी टीम के हर एक मेंबर, जो हमारे साथ जितने भी याची हैं 350 लोग, वो हर बंदा हर वन मैन आर्मी है। और अगर कोई लड़े या ना लड़े, हम लड़ेंगे। लेकिन जो आम याची है उनको सोचना होगा, एक बार फिर से अपने गिरवान में झांक के देखें कि आप लोगों ने कितना गलत काम किया। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, आगे फिर हमारी टीम द्वारा बनाया जाएगा। आपसे लास्ट बात कहनी है कि ATRE पर कोई जीत नहीं सकता। एक नारा हुआ है हम लोगों का, एक नारा हम लोगों ने लॉन्च किया है, ATRE हुई हमारी है, अब TET की बारी है। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।